हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा गजनवी और गोरी के बारे में। आपने सुना होगा गजनवी ने 17 बार भारत पर अटैक किया और ही वॉज वेरी क्रूअल इन नेचर, और वह अपने व्यक्तिगत समझ में काफी क्रूर इंसान था। यही सेम चीज आप गोरी के बारे में भी सुनते हैं। तो दोस्तों, अगले 5 मिनट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर इस्लाम के उदय के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये दो रूलर या इनके बाद जो मुस्लिम रूलर आए वे हिंदुओं के अगेंस्ट काफी क्रूअल रहे, या फिर जिन भी क्षेत्रों में वे गए उन्होंने काफी क्रूरता का परिचय दिया। तो आइए अगले 5 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए और इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंडिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बगल में ये जो है अरब वाला क्षेत्र है। देखिए, सबसे पहले यहीं पर मक्का और मदीना, बिल्कुल सही सुना आपने, मक्का और मदीना जब आप बात करते हैं यहीं पर सबसे पहले इस्लाम का उदय हुआ। यहीं पर सबसे पहले इस्लाम एग्जिस्टेंस में आया। कब? 609 से 632 के बीच। एक्चुअली दोस्तों, इस्लाम का उदय जैसा हम जानते हैं सऊदी अरब में हुआ 609 से 632, मीन 609 टू 632 के बीच। और इसके जो प्रमोटर थे या इसके फाउंडर थे वे थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो सबसे पहले जब इस्लाम यहां पर आया इस एरिया में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया वे कहलाए अरबी मुसलमान। ओरिजिनल मुस्लिम हम अरबी मुस्लिम्स को ही कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर इस्लाम को अपनाया गया। अब जब पैगंबर साहब की डेथ हुई 632 में, तो उनकी मौत के कुछ ही सालों के भीतर भारत पर इस्लामिक अटैक होने लगे, जो लगभग बंबई के आसपास होने शुरू हुए 636 के अप्रॉक्स। लेकिन जब इस्लाम का अटैक भारत पर हुआ तो भारत के रूलर्स काफी केपेबल सिद्ध हुए और उन्होंने इन आक्रमणों को विफल कर दिया। लगातार इस्लामिक आक्रमण होते रहे, लेकिन ये भारत में सफल नहीं हो रहे थे। लेकिन इसी बीच एक इस्लामिक आक्रमण हुआ 712 में, 712 ईस्वी में, और यह जगह थी सिंध। सिंध में पहली बार इस्लामिक आक्रमण सफल हुआ 712 ईस्वी में, और इस तरह भारत का पहली टेरिटरी जो इस्लाम के अंडर गई वो थी सिंध, जो कि 712 ईस्वी में उनके कंट्रोल में आ गई। इस समय यहां का जो रूलर हुआ करता था उसका नाम था दाहिर, हिंदू रूलर था, और जिसने जीता था इस क्षेत्र को उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि इस्लाम की शुरुआत भारत में हो चुकी, उसका रूल एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जो अरबी मुसलमान थे ज्यादा समय तक भारत में टिक नहीं पाए और जल्दी ही इंडियन रूलर्स ने इनको यहां से खदेड़ दिया। और इस तरह अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले इस्लामिक रूल किन मुस्लिम्स में एस्टेब्लिश किया, तो हमारा आंसर होना चाहिए अरेबिक मुस्लिम, मतलब अरबी मुसलमान, जो कि बात मैंने आपको बताई। लेकिन क्योंकि अब आगे चलकर इनको जल्दी ही 800 एडी आते आते भारत से खदेड़ दिया गया, तो अब ये अरबी मुसलमान पहुंचने लगे तेजी से दूसरे क्षेत्र में। तो सबसे पहले इन्होंने सीरिया जीता, फिर इजिप्ट जीता, इजिप्ट मतलब मिस्र, और उसके बाद ये पहुंच गए ईरान पे, और इस तरह इनका कब्जा हो गया ईरान पे। इस समय ईरान को बोला जाता था पर्शिया। क्या बोला जाता था? पर्शिया। मैं एक बार फिर से इसे थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि आप देख पाए। ईरान, इसे बोलता जाता था पर्शिया। फारस, तो फारस पर सबसे पहले अब अरबी मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया, और फारस के बगल में ही ये जो जगह आती है आपकी, ये आती है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इस समय आप देखेंगे तो कई जनजातियां रहती थी, जिनका अलग अलग मान्यता थी, जिनके अलग अलग कस्टम्स थे। अब जब इस्लामिक रूलर अरबी मुसलमानों का कब्जा हो गया ईरान पर, तो बगल में जो सेंट्रल एशियन ट्राइब थी वो लगातार ईरान पे अटैक करने लगी। क्यों? क्योंकि उनको रिसोर्सेस की जरूरत थी। ट्राइबल जो ग्रुप्स हुआ करते थे वो केवल लूट मार पे ही जिंदा रहते थे, तो वो इन पर अटैक करने लगे।
और जब वे इन पर अटैक करने लगे तो इसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर धीरे धीरे इन लोगों में एसिमिलेशन होने लगा। पहले शुरू में तो लड़ाई हुई, फिर धीरे धीरे ये सेंट्रल एशियन ट्राइब धीरे से यहां जॉब भी करने लगे, लगातार ये आक्रमणकारी के रूप में यहां इनका कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहा। लेकिन समय के साथ इन सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ने यहां पर स्वीकार कर लिया इस्लाम। मींस सेंट्रल एशियन ट्राइब ने यहां पर इस्लाम स्वीकार कर लिया। दे बिकेम कन्वर्टेड मुस्लिम। यहां पर मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, दे बिकेम कन्वर्टेड मुस्लिम। कन्वर्टेड मुस्लिम। अब ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे इन्हीं को बोला गया तुर्की मुसलमान। क्या बोला गया? तुर्की मुसलमान। तो दोस्तों जब आप सुनते हैं तुर्की मुसलमान, तो तुर्की मुसलमान वाज नॉट द ओरिजिनल वन, दे वर जस्ट कन्वर्टेड मुस्लिम्स, जो कि सेंट्रल एशियन ट्राइब थे और आगे चलकर कन्वर्ट करे। और इन्हीं कन्वर्टेड मुस्लिम्स में था, तुर्की मुसलमानों में था आपका गजनवी या गोरी। तो क्योंकि ये कन्वर्टेड थे, तो जब इन्हों पता चला कि जो ओरिजिनल मुस्लिम थे, अरबी मुसलमान जो काम नहीं कर पाए वो हम कर दिखाएंगे, इसीलिए जब इन्होंने भारत पर अटैक करना शुरू किया, तो वैसे तो इनका एजेंडा अपना खुद का था कि ये सेंट्रल एशिया में खुद को पावरफुल बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो घोषित उद्देश्य अपना बताया वो ये बताने की कोशिश की कि ये भारत में आ रहे हैं इस्लाम के प्रचार के लिए, और ये दिखाते रहे कि जो काम अरबी मुसलमान नहीं कर पाए वो हम तुर्की करेंगे, मींस कन्वर्टेड करेंगे। तो जो लोग कन्वर्टेड होते हैं वो अपने आप को जो ओरिजिनल होते हैं उनसे भी बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में जब गजनवी ने भारत पर अटैक किया तो 17 बार आप देखेंगे इसने मैक्सिमम जो टाइम अटैक किया मंदिरों पर किया और वहां पर मूर्तियों को तोड़ा, इसीलिए इसने बुत शिकन का टाइटल दिया, मतलब मूर्ति भंजक। तो इसी को कहते हैं जब कोई नया नया किसी धर्म को स्वीकार करता है तो उसकी एग्रेसिवनेस देखने वाली होती है, और खासकर ये इस्लाम के मामले में यहां पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि तुर्की मुसलमान कौन थे और आखिर गजनवी ने मंदिरों पे ही टारगेट क्यों किया, और आखिर वो मूर्तियां तोड़कर क्या सिद्ध करना चाहता था। दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली रेगुलर अपडेट्स आपको बिना किसी प्रॉब्लम के मिलती रहे। धन्यवाद।